फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं 2 बार पेरिस जा चुकी हूँ। 2 बार पेरिस जा चुकी हूँ, इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, आई हैव बीन टू पेरिस ट्वाइस। ट्वाइस का यूज करेंगे यहाँ पर। आई हैव बीन टू पेरिस यानी मैं पेरिस जा चुकी हूँ, इसका मतलब है आई हैव बीन टू पेरिस, मैं पेरिस जा चुकी हूँ, होके आ चुकी हूँ। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है 2 बार, तो बता रही है कि आई हैव बीन टू पेरिस ट्वाइस यानी मैं पेरिस 2 बार जा चुकी हूँ। अगर आप हैव बीन का यूज नहीं करना चाहते तो आप कह सकते हो कि आई हैव विजिटेड पेरिस 2 टाइम्स। ये थोड़ा ईजी हो जाएगा, आई हैव विजिटेड पेरिस 2 टाइम्स। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा यूज इसका ही होता है कि आई हैव बीन टू पेरिस ट्वाइस यानी मैं पेरिस 2 बार जा चुकी हूँ। और अब मैं तीसरी बार पेरिस जाने के बारे में सोच रही हूँ, इस इंग्लिश में बोलेंगे, एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पेरिस फॉर द 3rd टाइम। एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पेरिस फॉर द 3rd टाइम। और अब मैं तीसरी बार पेरिस जाने के बारे में सोच रही हूँ। तीसरी बार के लिए हम सिंपली बोल देंगे फॉर द 3rd टाइम। एंड नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग टू पेरिस फॉर द 3rd टाइम यानी मैं तीसरी बार पेरिस जाने के बारे में सोच रही हूँ। या हम कह सकते हैं कि आई एम कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब होता है कंसिडर करना यानी सोचना। आई एम कंसिडरिंग गोइंग टू पेरिस अगेन यानी मैं फिर से पेरिस जाने के बारे में सोच रही हूँ फॉर द 3rd टाइम, तीसरी बार। पेरिस में समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। अब ये बता रही है कि क्यों जाना चाहती है पेरिस में। कह रही है कि पेरिस में समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। किसी भी जगह हमें समय बिताना अच्छा लगता है तो हम कह सकते हैं कि आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम। इंजॉय के बाद वर्ब आएगी यहाँ पर, आईएनजी का यूज करेंगे हम। आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस। पेरिस की बात चल रही है तो इन पेरिस बोल देंगे। आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस, मुझे पेरिस में समय बिताना अच्छा लगता है। या इसे एक थोड़ा अलग तरीके से करें तो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो हम बोलेंगे स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस इज समथिंग आई रियली इंजॉय। स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस इज समथिंग आई रियली इंजॉय यानी पेरिस में समय बिताना कुछ ऐसा है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। या सिंपली बोल देंगे कि आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन पेरिस। पेरिस के बारे में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है वहाँ के लोग। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यहाँ पर वहाँ के लोगों की तारीफ कर रही है लेकिन इस तरीके से बता रही है कि पेरिस के बारे में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है वहाँ के लोग। हम कहेंगे इंग्लिश में वन थिंग यानी एक चीज़। वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट पेरिस, एक चीज़ जो मुझे पेरिस के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट पेरिस इज इट्स पीपल। इज इट्स पीपल इसका मतलब है वहाँ के लोग। वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट पेरिस इज इट्स पीपल, पेरिस के बारे में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वहाँ के लोग हैं। अब आप पेरिस की जगह किसी भी जगह का नाम यहाँ यूज़ कर सकते हो, इंडिया या कोई भी, दिल्ली के बारे में भी हम कह सकते हैं कि वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट दिल्ली इज इट्स पीपल। तो यहाँ पर इस तरीके से हम चेंज करके अपनी बात को कह सकते हैं। या एक अलग तरीका है, हम ऐसे कह सकते हैं कि द बेस्ट पार्ट अबाउट पेरिस। किसी और जगह की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे द बेस्ट पार्ट अबाउट जो भी जगह है उसका नाम। तो यहाँ पेरिस की बात चल रही है, द बेस्ट पार्ट अबाउट पेरिस इज इन माई ओपिनियन यानी मेरी ओपिनियन है, इज द पीपल लिविंग देयर, वहाँ के लोग जो रहते हैं वो सबसे अच्छी बात है पेरिस की। यानी सबसे अच्छे बात पेरिस की यही है, वहाँ के जो लोग हैं। वहाँ के लोग अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। अब कहीं के लोग जाने जाते हैं तो हम कहेंगे द पीपल देयर आर नोन फॉर देयर काइंडनेस, वहाँ के लोग अपनी काइंडनेस के बारे में जाने जाते हैं यानी बहुत काइंड होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। द पीपल देयर आर नोन फॉर देयर काइंडनेस यानी वहाँ के लोग अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। पेरिस के बारे में दूसरी सबसे अच्छी बात है वहाँ का खाना। अब हम किसी जगह के बारे में उसकी दूसरी तारीफ कर रहे हैं, यानी एक तो हमने बता दिया, अब दूसरी के लिए हम बोलेंगे द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस, अबाउट दिल्ली। कोई भी जगह का नाम है हम इस तरीके से बदल देंगे, द सेकंड बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस इज द फूड देयर। द सेकेंड बेस्ट थिंग अबाउट पेरिस इज द फूड देयर यानी पेरिस के बारे में जो दूसरी सबसे अच्छी बात है वहाँ का खाना है। या ऐसे बोल सकते हैं पेरिस इज नोन यानी पेरिस जाना जाता है फॉर इट्स अमेजिंग कुजीन यानी अपने अच्छे अच्छे खानों के लिए पेरिस जाना जाता है। पेरिस इज नोन फॉर इट्स अमेजिंग कुजीन। मैं अगले महीने पेरिस के लिए निकल रही हूँ, कह रही है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं अगले महीने पेरिस के लिए निकल रही हूँ। तो या तो हम बोलेंगे आई एम लीविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ, बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट कर देंगे हम। आई एम लीविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने पेरिस के लिए निकल रही हूँ। आई एम लीविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ। या हम बोलेंगे नेक्स्ट मंथ
आई विल बी गोइंग टू पेरिस, आई विल बी गोइंग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा फ्यूचर की बात चल रही है ना, मैं अगले महीने निकल रही हूँ, जा रही हूँ, कहने का मतलब है अगले महीने जाऊँगी, है ना। नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू पेरिस, मैं अगले महीने पेरिस निकल रही हूँ। तुम सब भी साथ चलते तो अच्छा रहता, अपने दोस्तों से बात कर रही है, उनसे कह रही है कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू ऑल केम अलोंग टू, इट वुड बी बेटर इफ़ यू ऑल केम अलोंग टू। सेकंड कंडीशनल है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इट वुड बी बेटर इफ़ यू ऑल केम अलोंग टू, तुम सब भी साथ चलते तो अच्छा रहता। मैं पेरिस में 15 दिन रुकूंगी, इंग्लिश में बोलेंगे आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 15 डेज, आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 15 डेज, यानी मैं पेरिस में 15 दिन रुकूंगी। आई विल स्टे इन पेरिस फॉर 15 डेज। या हम कह सकते हैं कि आई विल बी इन पेरिस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, आई विल बी इन पेरिस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज, कहने का मतलब है कि मैं पेरिस में 15 दिन रुकूंगी। मैं वहाँ होटल में नहीं रहूँगी, इसके बजाय मैं अपने मित्र के यहाँ रहूँगी। तो इसका एक दोस्त है पेरिस में, तो ये बता रही है कि मैं पेरिस में होटल में नहीं रहूँगी, अपने दोस्त के घर रहूँगी इसके बजाय। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट बी स्टेइंग एट द होटल देयर, यानी मैं वहाँ होटल में नहीं रह रही होंगी। आई वोंट बी स्टेइंग एट द होटल देयर, इंस्टेड बजाय इसके आई विल बी स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस या हाउस भी बोल सकते हैं, इसके बजाय मैं अपने दोस्त के घर रहूँगी। या इसे कहने का सबसे आसान तरीका है, हम सिंपली बोलेंगे मैं वहाँ होटल में रहने की बजाय अपने दोस्त के घर रहूँगी। वो बड़ा सिंपल है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट द होटल देयर, मैं वहाँ होटल में रहने की बजाय इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट द होटल देयर आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगी रहूंगी। इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट द होटल देयर आई विल स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब इन्हें देखते हैं, ये हम थोड़े पुराने सेंटेंस को है रिपीट कर रहे हैं लास्ट में। मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आई गोट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी और बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग, एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। ऐसे ही होता है ना कि इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं नर्वस हो गए तो हम बोलने में अच्छे से बोल नहीं पाते, लड़खड़ाने लगते हैं। तो ऐसे इसके साथ हुआ, तो अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि आई गोट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग, यानी इंटरव्यू के दौरान मैं नर्वस हो गई थी और बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। आगे बोल रही है कि वो दिन भर बहुत व्यस्त था, किसी के बारे में बता रही है कि ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, यानी वो दिन भर बहुत व्यस्त था। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। अब जो उसकी जॉब है, सारा समय लेने का मतलब है कि उसे काम इतना करना पड़ता है जॉब में कि पूरा दिन उसका जॉब में ही चला जाता है। इसके लिए हम बोलेंगे हिज जॉब इज टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, हिज जॉब इज टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, यानी उसकी जॉब उसका सारा समय ले रही है। ही वॉज वेरी बिजी ऑल डे लॉन्ग, वो दिन भर व्यस्त था। हिज जॉब इज टेकिंग अप ऑल हिज टाइम, उसकी जो नौकरी है उसका सारा समय ले रही है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।